आज के इस वीडियो में टारगेट बुक का चैप्टर वास्तविक संख्या का क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके पहले 1 से 12 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज 13 नंबर क्वेश्चन से आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है 0.3 3 के ऊपर एक रिंग है प्लस 0.4 4 के ऊपर एक रिंग है। यह दोनों को जोड़ना है। तो सबसे पहले इसको जब हल करेंगे तो 0.3 3 के ऊपर एक रिंग है प्लस 0.4 4 के ऊपर एक रिंग है। यह दोनों को जोड़ना है। तो इसका शॉर्ट मेथड होता है, जब यहाँ पे जो संख्या दिया रहता है उस सभी संख्या को लिख लेते हैं। यानी संख्या में केवल 3 है तो 3 लिखेंगे। अब बट्टा में जितनी संख्या के ऊपर एक रिंग रहता है उतना 9 लिखते हैं। तो यहाँ पे केवल 3 है और 3 के ऊपर एक रिंग है, तो एक अंक के ऊपर एक रिंग है तो एगो 9 लिखेंगे। अब देखिए जीरो बैठाते हैं कब, जब दशमलव और एक रिंग के बीच में कोई अंक रहता है। अगर एक अंक रहेगा तो एगो जीरो बैठेगा। दशमलव और एक रिंग के बीच में 2 गो अंक रहेगा तो 2 गो जीरो बैठेगा। 3 अंक रहेगा तो 3 जीरो बैठेगा। तो यहाँ पे दशमलव और एक रिंग के बीच में कोई अंक नहीं है तो यहाँ पे जीरो नहीं बैठेगा। प्लस उसी तरह यहाँ पे 4 है तो 4 लिखेंगे, बट्टा एक अंक के ऊपर एक रिंग है तो एगो 9 लिखेंगे। इसमें भी दशमलव और एक रिंग के बीच में कोई अंक नहीं है तो यहाँ पे 9 के साथ कोई जीरो हम नहीं लिखेंगे। अब इसको बट्टा का हल करेंगे तो यहाँ प्राप्त हो जाएगा लसा 9 होगा, 4 और 3 7, यानी 7/9 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी नंबर इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है कि यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक है। यहाँ पे देखिए Q एक धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक का मतलब गिनती की संख्या होती है। तो गिनती की कोई भी संख्या हम लेंगे Q के जगह पे, मान लेते हैं कि Q के जगह पे 5 हम ले लेते हैं। Q का मान 5 है। तो बोला है तो निम्नलिखित में से कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब बताना है कि यह जो 4 गो ऑप्शन दिया है इसमें धनात्मक विषम पूर्णांक कौन है। तो Q के मान हम 5 माने हैं, आप 2 भी मान सकते हैं, 3 भी मान सकते हैं। तो अगर हम 5 माने हैं तो सभी ऑप्शन में Q के जगह पे 5 रख करके इसको सॉल्व करेंगे। तो ऑप्शन ए में 6Q + 1 है तो Q के जगह पे 5 रखेंगे तो 6×5 30, 30 1 31, यानी ऑप्शन ए में 31 आ गया और 31 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो ऑप्शन ए नंबर आंसर हो गया। अब यहाँ 3 गो ऑप्शन जो दिया है यह धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए हम बताते हैं कि Q के जगह पे 5 रखेंगे तो 6×5 30, 30 + 2, 30 में 2 जोड़ेंगे तो 32 होगा। 32 धनात्मक सम पूर्णांक है। अब फिर यहाँ पे 5 रखेंगे तो 6×5 30, 30 में 4 जोड़ेंगे 34, 34 भी धनात्मक सम पूर्णांक है। यहाँ 5 रखेंगे तो 6×5 30, 30 6 36, 36 भी धनात्मक सम पूर्णांक है। तो ऑप्शन ए सही आंसर इसका होगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है यदि दो संख्याओं का मौसा 25 और लसा 50 है तो संख्याओं का गुणनफल होगा। अब यहाँ पे आपको फार्मूला मालूम होगा कि संख्याओं का गुणनफल यानी लसा और मसा, पहली संख्या दूसरी संख्या के बीच में संबंध जो होता है उसको पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं। मान के चलिए कि ए एक पहली संख्या है और बी दूसरी संख्या है, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा यानी एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। एचसीएफ यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मसा, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुणा करेंगे तो वहीं यहाँ पे दिया है संख्याओं का गुणनफल, यानी 2 गो संख्या होती है लसा और मसा के बीच में संबंध बताने वाली, एक पहली संख्या होती है और दूसरी संख्या होती है। तो पहली और दूसरी संख्या को गुणा करेंगे तो यही गुणनफल हुआ, यानी ए गुणे बी का मान निकालना है। तो ए गुणे बी का मान क्या होता है, लसा और मसा में गुणा करते हैं वहीं 2 संख्याओं का गुणनफल होता है। तो मसा 25 है तो मसा के जगह पे 25 लिखेंगे, लसा 50 है तो लसा के जगह पे 50, यानी 25×5
125, एक जीरो है तो जीरो यानी 1250 हो गया। यह हो गया आपका पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल, यानी संख्याओं का गुणनफल हो गया। तो ऑप्शन ए नंबर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है दो लगातार विषम संख्याओं का मौसा होता है। दो लगातार विषम संख्या हम लिखते हैं 1 3 5 7 9 11 13, यह सब विषम संख्या है। तो बोला है इसमें कि दो लगातार विषम संख्या, यहाँ विषम संख्या हम 3 3 6 7 को विषम संख्या लिखे हैं। इसमें कोई दो लगातार विषम संख्या को लेकर के इसका मौसा निकालेंगे तो वही मौसा बोला है। तो आप याद रखिएगा कि दो लगातार विषम संख्याओं का मौसा 1 होता है, क्योंकि 1 और 3 का कॉमन फैक्टर 1 है, 3 और 5 का कॉमन फैक्टर 1 है, 5 7 का कॉमन फैक्टर 1 है, 7 9 का कॉमन फैक्टर 1 है। यानी दो लगातार विषम संख्याओं का मौसा 1 होता है। तो ऑप्शन बी नंबर इसका आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन में है यदि भाग एल्गोरिथ्म ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी बराबर 61, क्यू बराबर 27 तथा आर बराबर 32 हो तो ए का मान बताना है। हम पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर जो होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी ए जो होता है भाज्य होता है, ए भाज्य होता है, बी भाज्य होता है और क्यू जो होता है भागफल होता है, भागफल, और आर जो होता है यह शेषफल होता है, शेष होता है। तो यहाँ पे ए का मान पूछा है निकालने के लिए और आपको दे चुका है यहाँ पे बी का मान, यानी बी क्या होता है भाज्य होता है, बी का मान 61 दिया है, क्यू भागफल होता है, क्यू का मान 27 दिया है, प्लस आर शेषफल होता है तो आर का मान 32 दिया है। अब यहाँ पे 61 और 27 में गुणा करके 32 जोड़ देंगे। अब यहाँ पे गुणा करेंगे तो 1647 प्राप्त होगा प्लस 32। अब यहाँ पे जोड़ेंगे तो 7 2 9, 4 3 7, 6 1, यानी 1679 आ गया। तो 1679 यहाँ ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है कि यदि एफ एक्स बराबर एक्स के पावर 4 माइनस 2x³ माइनस एक्स प्लस 2 को जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से भाग दिया जाए तो भागफल का घात होगा। यानी यहाँ पे भागफल का घात बताना है। तो भागफल का घात जब भी पूछेगा तो करना क्या है, जिस बहुपद में भाग देना है उसके बड़े वाले घात को लिखेंगे और जिस बहुपद से भाग करना है उसके बड़े वाले घात को लिखेंगे। यानी जिसमें भाग करना है इसका घात अधिकतम 4 है, यानी x के पावर 4 है, बट्टा इसका अधिकतम घात 2 है, यानी x का घात 2। अब भाग में जब आधार बराबर होता है तो पावर को घटा देते हैं। आधार x बराबर है तो यहाँ पे x का पावर 4 माइनस 2 हो जाएगा, तो 4 में से 2 निकलेगा 2, यानी भागफल का अधिकतम घात 2 होगा। तो बी नंबर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में है यदि पी एक्स बराबर एक्स का घात 4 माइनस 5x प्लस 6 एवं क्यू एक्स बराबर 2 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो पी एक्स बटा क्यू एक्स का घात होगा। यानी पी एक्स में जब क्यू एक्स से हम भाग करेंगे तो हमको भागफल मिलेगा, तो वहीं भागफल का घात इसमें भी बताना है। तो उसी तरह जो प्रोसेस हम 18 नंबर क्वेश्चन में दिए हैं वहीं प्रोसेस 19 नंबर क्वेश्चन में होगा। तो इसका अधिकतम घात x का घात 4 है और इसमें अधिकतम पावर घात 2 है, यानी x के घात 2 है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x के घात 4 में से 2 निकलेगा 2, यानी भागफल का अधिकतम घात क्या हो गया 2 हो गया। तो इसका आंसर ए नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 में हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है यदि 140 बराबर 2 के पावर x गुणे 5 के पावर y गुणे 7 के पावर z हो तो x प्लस y माइनस z का मान बताना है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में करेंगे कि 140 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो
तो 140 का अभाज्य गुणनखंड जब हम करेंगे तो यह अभाज्य गुणनखंड 2, 5 और 7 के रूप का ही आएगा, इसके अलावा कोई रूप नहीं होगा। तो 140 को 2 से कटाएंगे तो 70 बार में कटेगा, फिर 2 से कटाएंगे तो 35 बार में कटेगा, 5 से कटाएंगे तो 7 बार में कटेगा, यानी 2, 5 और 7 का रूप हमको प्राप्त हो गया। और यहाँ पे जब इसको हम हल करेंगे तो दिया है 2 के पावर x गुणे 5 के पावर y गुणे 7 के पावर z। अब यहाँ पे x के जगह पे 2 हो जाएगा क्योंकि 2 2 बार आया है, 5 के पावर y है तो y के जगह पे 1 होगा क्योंकि 5 1 बार आया है, 7 के पावर z है तो z के जगह पर 1 होगा क्योंकि 7 1 बार आया है। तो यहाँ पे x का मान 2 हो गया, y का मान 1 हो गया और z का मान 1 हो गया। 2 + 1 - 1 हम इसलिए लिखे हैं क्योंकि हमको मान बताना है x + y - z। तो x का मान 2 है, प्लस y का मान 1 है, माइनस का माइनस z का मान 1 है, तो -1 + 1 कट गया तो बचा क्या, 2 बचा, यानी इसका आंसर 2 होगा। तो ऑप्शन ए नंबर इसका आंसर होगा।